हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट 5 लेके आई हूँ। तो चलिए आगे के प्रश्न हम इसमें शुरू करते हैं। इस टेस्ट में जो भी प्रश्न हैं और अभी जो है हम कॉमन प्रैक्टिस टेस्ट ही करेंगे और इसके बाद टॉपिक वाइज प्रश्न भी मैं आप सभी को जल्दी ही करवाऊँगी। फ़िलहाल हम इन प्रश्नों को करते हैं क्योंकि देखिए आपका सारा का सारा पेपर जो है सिलेबस के अनुसार नहीं आता और कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो आपके कॉमन प्रश्न होते हैं जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए काम आते हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को ज़रूर करें। तो चलिए, पहला प्रश्न है, दोहा कौन सी भाषा का छंद है? तो दोहा जो है वो अपभ्रंश भाषा का छंद है। भूषण किसके दरबारी कवि थे? तो भूषण जो है वो शाहजी भोसले के दरबारी थे। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला पहरेगी। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये है रसखान की पंक्तियाँ। वामा मनोरंजन कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? तो अभी MPPSC में तो आपको ये सारा ही पढ़ना है। इसके अंतर्गत जितनी भी कविताएं हैं, तो ये कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके संपादक है अखिलेश। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है भट्ट तोद की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विवेकी राय का निबंध है? तो यहाँ पे विवेकी राय जी का निबंध है फिर बेतवा डाल पर। अगला प्रश्न है, छोटा ही कर देती हूँ, सारा नहीं है पर बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है, यह किसका कथन है? तो देखिए, बिंब के विषय में प्रश्न है तो आपके UPHSC में जो बिंब वाला टॉपिक है या फिर झारखंड PGT में जो बिंब का प्रश्न है तो उस पे इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ इसलिए इस प्रकार के प्रश्न मैं ले रही हूँ ताकि बहुत से क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है केदारनाथ सिंह। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है? तो यहाँ पे ध्वनि विरोधी आचार्य की बात पूछी है तो वो है भट्टनायक। आगे प्रश्न है, बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए, तो ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है कि बूंद समानी समुद्र में, तो ये बात कबीर दास जी के द्वारा कही गई है। अगला है, संसार में व्याप्त कलुष और मलिनता पर कौन पर्दा नहीं डालता है? तो ये किस प्रकार का कथन है? तो ये जो है यथार्थवादी कथन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तथ्य आधुनिकता से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जब आप आधुनिकतावाद टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे कोई भी सिलेबस हो, मैं यहाँ डायरेक्ट एक चीज़ पढ़ रही हूँ, तो आपका ये प्रश्न इस प्रकार से उन टॉपिक्स पे बनते हैं। तो यहाँ पे आधुनिकता से संबंधित कौन सा नहीं है? आधुनिकता मानव विकास की गतिशील प्रक्रिया है, सही है। आधुनिकता मूल्यों का नवीनीकरण करती है, तो ये भी बात सही है। आधुनिकता का संसार वैज्ञानिक सोच से जुड़ा है, तो ये भी बात सही है। और अंतिम पॉइंट क्या है कि आधुनिकता प्राचीन मूल्य ही प्रदान करती है। तो आधुनिकता जो हमारे समाज में नई चीज़ें प्रदान करती है, नवीनीकरण की बात करती है, तो यहाँ पे ये कथन गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर D है। अगला प्रश्न है, हिदायतनामा किस प्रकार की रचना है? तो हिदायतनामा जो है गद्य रचना है। आगे प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है? तो वो होती है रोलाब छंद में। अगला प्रश्न है, कविता मानस व्यापार है, ये किसकी उक्ति है? तो ये क्रोचे की उक्ति है।
अगला प्रश्न है, कटत नटत रीझत घीचत मिलत खिलत लजियात। तो यहाँ पे इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है वो कारक दीपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, किसकी उक्ति है कविता कभी पूरी नहीं होती? तो ये पंक्ति है मुक्ति बोध की। आगे प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो इसका अगर ऑप्शन ना भी दूँ तब भी सबको पता है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो सरापा। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाला प्रथम कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। सूच कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थापेक्षकों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है वो है 5। अगला प्रश्न है, कबूतर खाना एकांकी के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहास में हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है मिलता है? तो ये हिंदवी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो हमें फारसी इतिहास में मिलता है, ना कि इन सब में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उदात्त का बाधक तत्व कौन सा है? तो वो है शब्दा अलंकार। असाध्य वीणा के साधने में किसका हाथ था? तो इसमें किसका हाथ था? आत्मविसर्जन का। अगला प्रश्न है, इनमें नवगीत आंदोलन के पुरस्कारकर्ता कौन है? तो वो है नवगीत के शंभुनाथ सिंह। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया ही शोध। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये निराला की पंक्तियां हैं। और किससे है? राम की शक्ति पूजा से। पुष्टि मार्गीय भक्ति का संबंध किस वाद से है? तो इसका संबंध जो है वो शुद्धाद्वैतवाद से है। लहरों के राजहंस नाटक का प्रथम प्रकाशन काल है? तो इसका प्रकाशन काल है सन 1963 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निबंध गद्य की कसौटी है? तो ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है। आगे प्रश्न है, हस्ते निर्झर दहकती भट्टी, ये यात्रा वृत्तांत जो है वो किसका है? तो ये विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सावित्री किस नाटक की पात्र है? तो सावित्री जो है वो आधे अधूरे की पात्र है। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है नए प्रतिमान यानी नामवर सिंह। दीप जले शंख बजे के रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आगे प्रश्न देखते हैं, पोएटिक्स के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं अरस्तु। आगे प्रश्न है, ऑन द सबलिम इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लॉन्जाइनस। आगे प्रश्न है, पानी गए न उबरे मानुष मोती मानुष चून, तो ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है रहीम दास की। आगे है, चिर जीवो जोड़ी जुरे क्यों न से स्नेह गंभीर, को घाटी यह वृष भानुजा वे हलदर के बीर। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। यहाँ वृष भानुजा और हलधर के एक अर्थ पे अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। अगला है, इनमें से कौन सा नाटक शंकर शेष का नहीं है?
तो इसमें से शुतुरमुर्ग जो है वो नहीं है, बाकी सारे उनके द्वारा रचित नाटक है। अमीर खुसरो के काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो अमीर खुसरो ने जो अपनी मुकरियाँ की है, पहेलियाँ लिखी है, इनका मुख्य उद्देश्य जो क्या था? मनोरंजन था। आगे प्रश्न जो है यहाँ पे चलिए इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न लेते हैं, बाकी की जो प्रश्न है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।